HC aspirant. I am Shrutika. I hope you all are doing fine. आप सब अच्छे हैं. तो अब फाउंडेशन के एग्ज़ाम्स में सिर्फ 6-7 दिन बचे हुए हैं, काफ़ी कम टाइम है. और इस समय पे जो सबसे ज़्यादा ख्याल आता है वो यही आता है कि अब हमें एग्ज़ाम देने चाहिए या फिर हम अटेम्प्ट स्किप कर दें, क्योंकि हमें लगता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिशन लाएंगे, नहीं तो रैंक लाएंगे, जो भी है. बट द वर्स्ट थिंग यू कुड डू इज स्किप योर एग्जाम्स. ओके, कुछ टाइम पहले मेरी भी यही हालत थी. आई हैव रिटन माई इंटरमीडिएट एग्जाम्स और तब मेरी भी यही हालत थी. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि मैं अपने ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर देती हूँ, सितंबर में देखेंगे, क्योंकि अब जल्दी जल्दी भी अटेम्प्ट आने लगे हैं. बट द वर्स्ट थिंग यू कुड डू इज स्किपिंग एन अटेम्प्ट. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि मैंने अपने एग्जाम्स लिखे. मतलब उसके बाद ना काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगता है कि फाइनली कम से कम आपने एग्जाम्स तो लेके रेदर दैन स्किपिंग इट. तो इसीलिए ये तो आपको फाइनल कर ही लेना है कि आपको एग्जाम तो देने ही है, चाहे वो जैसे भी जाए, चाहे आप कितने भी प्रिपेयर्ड हैं, अंडर प्रिपेयर्ड हैं, कैसे भी मार्क्स आए, बट आपको एग्जाम तो लिखने ही जाना ही है. ओके, तो बी वेरी क्लियर कि एग्जाम लिखने ही हैं. और इस समय पर अब कुछ भी डिलेमा वाली सिचुएशन नहीं लानी है कि अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं क्या हो पाएगा क्या हो पाएगा, ये सब नहीं सोचना है. ओके, करना ही है. सो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे, तो हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं. और अभी भी कुछ लोगों का डाउट आता है कि हमने कुछ भी नहीं करा है तो क्या करना है. तो हम आगे वही डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए इन दिनों में और क्या नहीं करना चाहिए टू मेक श्योर कि आपका रिजल्ट पास ही आए. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्टली मैं ये नहीं बताने वाली हूँ कि हो पाएगा या नहीं, बिकॉज ऑनेस्टली आई डोंट नो हो पाएगा या फिर नहीं इतने टाइम में, क्योंकि आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितना करा है, कितना नहीं करा, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं, कितनी कैपेसिटी और कितनी सीरियसनेस है. तो इसलिए आई डोंट नो, ये सिर्फ आपको पता है कि आप कर पाओगे या फिर नहीं, या फिर आप करना चाहते हो या नहीं. तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो. और आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब आप लोग एकदम सीरियस हो जाओ और अपनी जो सेटिंग आवर्स हैं, सीरियसनेस, एफिशिएंसी, सबको इंक्रीज़ कर दो, क्योंकि अब सिर्फ कुछ ही दिनों की बात बची है. ओके, और जून 24 जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस का फाउंडेशन के लिए भी. तो इसलिए हाई चांसेस हैं कि आपको जो न्यू एडेड टॉपिक्स हैं वो उनसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और स्टडी मटेरियल से स्टिक रहो. ओके, स्टिक टू योर स्टडी मटेरियल, क्योंकि न्यू अटेम्प्ट्स में स्टडी मटेरियल से क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के हाई चांसेस रहते हैं. आप प्रीवियस अटेम्प्ट्स में भी देख लेना ये चीज़, तो आपको हाई चांसेस मिलेंगे कि आपको स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं. तो इसलिए फर्स्ट है कि आपको जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आने पक्के होते ही हैं एक तरह से. और सेकेंडली कि आपको स्टडी मटेरियल एकदम अच्छे से करना है, स्टडी मटेरियल पर ही फोकस करना है, क्योंकि स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी उठ कर आ जाते हैं. थर्ड थिंग है कि आपको जो चीज़ें पसंद है, जो टॉपिक्स पसंद है, जो फेवरेट टॉपिक्स है, आपको सिर्फ वही नहीं पढ़ना. ओके, सो डोंट स्टिक टू योर फेवरेट टॉपिक्स और फेवरेट सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट में 80-90 मार्क्स ले भी आए तो आपको बाकी अपना एग्रीगेट और अपनी इंडिविजुअल पासिंग परसेंटेज भी मेंटेन करनी पड़ेगी. इसलिए आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी. ये नहीं है कि आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है तो आप बार बार उसको कर रहे हो, या फिर आप सोच रहे हो कि मैं इसमें तो एग्जामिशन ही ला के रहूँगा, इसमें तो कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए. ये सब चीज़ें पर फोकस मत करो. ओके, बाकी जो सब्जेक्ट्स को नेग्लेक्ट मत करो. और एक और चीज़, बीसी और बीसी के जो है वो हट चुके हैं. पहले ये थोड़े आपको पास करवाने में हेल्प करते थे, बट अब ये हट चुके हैं, तो आप लोगों को लॉ और इकोनॉमिक्स में स्पेशल फोकस करना पड़ेगा. तो उन पर स्पेशली फोकस रखो एंड डोंट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली. सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दो, सबको इक्वली पढ़ो. ओके, तो अब है फोर्थ थिंग की फोर्थ चीज़ है कि आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं. ऐसा नहीं है, आप ये मत सोचना कि अभी लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देंगे, एक दिन पहले पढ़ लेंगे, फिर एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे. नहीं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली कंडीशन हो जाती है, कुछ भी समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें. तो इसलिए लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी मत छोड़ना. अभी जो भी आप करना है, आपको जो भी रिविजन करना है, जो भी करना है वो अभी करो. नई चीज़ें स्टार्ट करने से बेहतर है कि आप पुराना वाला रिवाइज कर लो, क्योंकि आप सिर्फ अगर यही सोचते रहोगे कि मैंने ये वाला नहीं करा, ये नहीं करा, इससे अच्छा मैं न्यू टॉपिक कर लेता हूँ, तो आप पुराना वाला कब रिवाइज करोगे. बहुत कम दिन बचे, इसलिए पुराना वाली चीज़ें आप रिवाइज करो, नई चीज़ें मत उठाओ. उस पर फोकस रखो जो आपको आता है, रेदर देन जो आपको नहीं आता. ठीक है. एंड फॉर रिविजन मैंने अकाउंट्स के लिए जो भी सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थे या फिर जो मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, वो सारे एडजस्टमेंट्स मैंने एक कॉपी में लिख ली थी. मैं उनको बार बार क्यूमुलेटिवली रिवाइज करती थी. और फॉर मैथ्स के लिए भी मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मैथ्स में ना काफ़ी सारे एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए जो भी अलग अलग क्वेश्चंस थे ना वो मैंने सारे मार्क कर लिए थे, या फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे थे, मुझे डिफिकल्ट लग रहे थे, वो सारे क्वेश्चंस मैंने मार्क कर लिए थे एक जगह. और मैं उनको ही बार बार जो रिवीजन करा था, मैंने सिर्फ उन्हीं का रिवीजन करा था. फिर और फॉर लॉ मैंने जितने भी क्वेश्चंस हो पाए, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस कर दी, शायद 1 या 1.5 महीने पहले से कर दिया था स्टार्ट, कि मैं डेली एक क्वेश्चन लिखती थी. और इससे ना जितने भी क्वेश्चंस मुझे हो पाए मैंने वो क्वेश्चंस लिखे हैं लॉ में, क्योंकि लॉ में ना हमें सबसे ज़्यादा यही होता है कि लर्न नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. तो
आप जितने आंसर्स लिखोगे ना, आपको उतनी आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी। तो अगर आपको लॉ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप बस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। एक बार प्रोविजन अच्छे से समझ के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, आपको सारे प्रोविजंस भी याद हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था। उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए सॉल्व करना, क्योंकि मतलब अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं तो एटलीस्ट जो प्रेजेंट वाला मॉक टेस्ट आए हैं दोनों सीरीज एटलीस्ट वो तो कर ही लेना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का पेपर आएगा, कैसा आएगा। तो मॉक टेस्ट इग्नोर मत करो, एटलीस्ट 1-2 तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर ही सकते हैं, तो मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेने चाहिए। और अगर आपने स्टडी मटेरियल RTP MTP कर लिया ना तो डेफिनेटली आप लोगों को पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सिर्फ ICAI की जो दिए हैं उन्होंने स्टडी मटेरियल वगैरह, सिर्फ उन पर फोकस करो, और उसके अलावा आपको किसी भी टीचर के कुछ भी सॉल्व करने की या उनको फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद है कि आप लोगों को हाई वेटेज चैप्टर्स पर फोकस करना चाहिए। कुछ चैप्टर्स ना कैसे होते हैं कि आप लोगों को कंटेंट तो उनमें कम होता है बट उनके मार्क्स हाई होते हैं, तो आपको ये वाले इस टाइम पे वो वाले सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं और आपको उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, उसके बाद आपको सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए इस समय पर, क्योंकि हमें लगता है कि हम सोशल मीडिया रिफ्रेश होने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हम टोटली ड्रेन हो जाते हैं और इस टाइम पर प्रेशर इतना ज़्यादा हाई होता है पढ़ाई की वजह से, तो इस चक्कर में हम सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं एस्केप करने के लिए पढ़ाई से। तो इसलिए सोशल मीडिया से दूरी हो सके तो बना लें, अच्छा रहता है, अच्छा रहेगा। ओके, सो स्टडी मॉड्यूल फॉलो करनी है, बिल्कुल भी अटेम्प्ट करने की नहीं सोचना है, डिमोटिवेट नहीं होना है, और हमें सिर्फ उसी पर फोकस करना है जितना हमें आता है, क्योंकि हम उसी में से लिखने वाले हैं। तो जो नहीं आता उस पर फोकस ही मत करो। ओके, और डिमोटिवेट नहीं होना है, और अगर डिमोटिवेट होते भी हो तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हो, फिर जिस भी भगवान को आप मानते हो उनकी तो पूजा करो, यू विल रियली फील वेरी गुड। ओके, और कुछ ही दिन है सिर्फ उसमें पढ़ाई करनी है, उसके बाद यू कैन एन्जॉय। और आपको पेपर प्रेजेंटेशन पर भी खास ध्यान रखना है अकाउंट्स और लॉ में। अकाउंट्स में बैलेंस शीट टैली करने मत बैठ जाना, क्योंकि उसके कुछ खास नंबर नहीं होते हैं। बाकी चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है, साफ सुथरा लिखना, फॉर्मेट वगैरह अच्छे से बनाना, डेट वेट के जो भी कॉलम दिए हैं अगर हैं तो सब कुछ बनाना, सब कुछ लिख कर आना। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट साइड वगैरह हर चीज़ लिख कर आनी है, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ मत करना। तो ये सारी चीज़ें कुछ पेपर प्रेजेंटेशन के लिए भी रहती हैं। अगर आप अच्छे से प्रेजेंट करके आते हो तो आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। लॉ में भी अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कोट करना, कोई मार्क्स नहीं होते सेक्शन कोट करने के। ठीक है, तो अगर आप 100% श्योर हो तो ही सेक्शन कोड करके आना। अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप रहने देना, सेक्शन कोड मत करना, सिर्फ प्रोविजन लिख कर आ जाना है उस एक्ट के। ओके, और जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उनको हाईलाइट करके आना। डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं ना तब भी आप थोड़ा बहुत उनको अच्छे से लिख कर आना। ठीक है, ये नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन का एकदम डायरेक्ट आंसर लिख कर आ गए, तो जस्ट मेक योर पेपर रीडेबल, प्रेजेंटेबल बनाना उसको अच्छे से। तो यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इन पर ध्यान देना, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। ओके, इस लास्ट मोमेंट पर आप डिमोटिवेट मत होना, ये सोचो कि अगर आप पास हो गए तो उसके बाद क्या होगा, आपकी पेरेंट्स की खुशी, आपकी खुशी। ओके, तो यही सब सोचकर आपको बस अब पढ़ाई पर फोकस करना है और अपने एग्जाम्स लिख कर आने हैं। हाँ, बी कॉन्फिडेंट, और अब जितना भी आपका बचा रिविजन वगैरह आप वो सब अपना कंटिन्यू करो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।